हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल जैसे कि हम जानते हैं एक तरह का एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या करता है? माइक्रोबियल डिवीजन को रोकता है। ओके, सो क्लोरामफेनिकॉल किस तरह से वर्क करता है? ये बाइंड करता है किससे? 50S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया। अब राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो ये जो ड्रग है वो राइबोसोम पे जाकर बाइंड हो जाएगी। कौन से राइबोसोम? 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ओके, बैक्टीरिया की 50S राइबोसोमल सब यूनिट से जाके ये बाइंड हो जाएगा क्लोरामफेनिकॉल। और जैसे ही बाइंड होगा ये इनिबिट करेगा कौन से एंजाइम को? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को। जैसे ही पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इनिबिट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा। ओके, हम जानते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, और बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक दूसरे से जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो जब अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन को ही आप ब्लॉक कर देंगे तो अमीनो एसिड की चेन कैसे बनेगी? प्रोटीन की चेन कैसे बनेगी? ओके, सो इस तरह क्लोरामफेनिकॉल ब्लॉक कर देता है पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को बिटवीन द अमीनो एसिड्स। और इस वजह से क्या होता है? बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होना बंद हो जाता है, और इस वजह से ये जो ड्रग है बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देता है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एक इफेक्ट होता है बैक्टीरियोसिडल। सिडल मतलब बैक्टीरिया को ही आपने किल कर दिया है, बट बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट मतलब होता है कि आपने बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर दिया है। ओके, जिस इंटेंसिटी से, जिस स्पीड से वो ग्रो कर रहा था, उसकी ग्रोथ को आपने स्टॉप लगा दिया है। ओके,